हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आमतौर पर रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एंड यहाँ पर आप अगर इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स कहीं भी नहीं गए, जबकि आपके इन क्वेश्चंस को लगा के और भी अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो देने वाला है वो है डिफाइन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन विद एग्जांपल्स। आपको चालन, संवहन और विकिरण को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो से तैयार करना। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में बहुत बार डेफिनेशन और अंतर पूछने को आ जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लैनेटरी मोशन के जो भी केपलर्स लॉ हैं वो आपको डिफाइन करने हैं, ये आपको पूछने को आ जाता है एंड ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका मेजरमेंट में कौन कौन सी त्रुटियाँ हो जाती हैं वो हमको बतानी है एंड उसके टाइप्स भी बताने हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको भी आप जरूर से तैयार कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका लिमिटेशंस बतानी है डायमेंशनल एनालिसिस की, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको भी आप जो से तैयार कर लेना। डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, विमीय विश्लेषण की क्या सीमा है वो आपको बतानी है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है घर्षण क्या होता है, घर्षण के टाइप्स क्या हैं एंड उसके एग्जांपल्स भी आपको बताने हैं। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने को मिल जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है डायग्राम राइट द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क विद एग्जांपल। टॉर्क की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले आपको लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद में आपको ये रिलेशन बताना है। इससे अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलते हैं, भले ही जो क्वेश्चन हो वो 5 मार्क्स का, एंड अगर आप सिर्फ रिलेशन लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन को बड़ा चढ़ा के लिखना होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स देने को मिलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस विद एग्जांपल्स। आपको ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन के एग्जांपल सहित डेफिनेशन बतानी है। साथ ही अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको ये PDF एक पासवर्ड से खुलेगी, जो कि आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। उसमें से 4 नंबर का पासवर्ड आएगा, वो आपको डालना है। आपको वो सब नहीं करना है तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको 1 नंबर में देने को मिल सकता है, इनके फॉर्मूलाज भी देने को मिल सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखिए, ये भी पूछने को आ सकता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट द बर्नौलीज थ्योरम विद एप्लीकेशंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 5 नंबर देने को मिल सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसको आप जो से तैयार करके जाना। ठीक है, बर्नौली प्रमेय का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोक्स लॉ एंड रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन करने को पूछ सकता है 2 नंबर में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ध्यान से कर लेना। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो थ्योरम होती है ना आपकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं एंड ये 5 नंबर में अक्सर देने को पूछा जा सकता है, तो ये भी आप जो से तैयार करके जाना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला जो डेरिवेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जो से तैयार कर लेना। डेरिवेशन आप एक को मत करना, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो आप जो से कर लेना। ठीक है, वैसे है डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपको सिर्फ पास होना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटमेंट आप कर सकते हो तैयार। ठीक है, फिर ये आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन हो गई, जैसे कि आपका हो गया एक्यूरेसी हो गया, प्रीसीजन हो गया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अंतर पूछने को आ सकता है। एंगुलर वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस टेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, टर्बुलेंट फ्लो वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ के जो है ये इसकी हिंदी है और ये यहाँ की जो है वो इसकी हिंदी है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। विमा के एक रूपता सिद्धांत को समझाना है आपको। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वाई रोड्स आर बैंक्ड ऑन शार्प टर्न्स। अभिकेंद्र एवं
अभिकेंद्र बलों में आपको अंतर बताना है, फिर आपको बताना है किसी तीक्ष्ण मोड़ पर सड़कों को ढलवा क्यों बनाया जाता है। ठीक है, सो ये हो गई आपकी पूरी थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर रिपीटेड होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेरिवेशंस के ऊपर एक वीडियो आ जाए तो उसके लिए कमेंट्स में जरूर से बताना कि डेरिवेशंस के ऊपर एक वीडियो आनी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, जब तक आप ये इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाइए, आराम से लगाइए एंड पूरे याद कर लेना। PDF जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पर चैनल पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो यही है आपके एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को आपसे सब्सक्राइब नहीं किया जो उसे कर लेना एंड कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।